Good morning students. Today we are going to study first chapter of geography. In this video, first of all we will discuss about the planets in solar system, and after then we will discuss about the earth. Students, in this picture you can see the planet surrounding the sun. सन के चारों तरफ आप प्लैनेट्स देख रहे हो. ये सोलर सिस्टम है. सोलर सिस्टम के जो सेंटर में कौन होता है? सन. और उसके चारों तरफ आप देख रहे हो ये प्लैनेट्स है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और ये इनका ऑर्बिट है. ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रही है ये क्या है? इनके ऑर्बिट है. ऑर्बिट कल हम पढ़ चुके हैं. ऑर्बिट क्या होता है? इनका जो पाथ होता है, इनका जो रास्ता होता है सन के चारों तरफ घूमने का, जो रास्ता फिक्स रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. और ये अपने फिक्स ऑर्बिट में ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं. अब हमें ये देखना है कि ये प्लैनेट्स है वो कितने देर में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. क्या इनका टाइम अलग अलग है या सेम है? हम इनका ऑर्बिट टाइम और एक्सिस टाइम दोनों देखेंगे. ऑर्बिट टाइम मीन्स जो समय ये सन के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करने में अपना जो टाइम लेते हैं वो तो इनका ऑर्बिट टाइम होता है. और जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे अपने एक्सिस पे भी मूवमेंट करते हैं. अपने एक्सिस पे भी, अपने अक्ष पे भी ये घूमते हैं. तो अपने अक्ष पे घूमने में ये कितना टाइम लेते हैं? जैसे अर्थ है तो अर्थ है वो ये 365 डेज में एक ऑर्बिट कंप्लीट करती है. मीन्स सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है. बट अपने एक्सिस पे ये 24 आवर्स में ये अपना एक स्पिन कंप्लीट कर लेती है. अपना एक चक्कर ये 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, जिससे क्या बनते हैं? डे और नाइट बनते हैं. तो देखिए सबसे पहले है मरकरी. मरकरी कितना टाइम लेती है? 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज. ऑर्बिट टाइम है 88 डेज एंड 1 स्पिन ऑन एक्सिस 59 डेज. ये अपना 59 डेज में अपनी एक्सिस पे 1 राउंड ये कंप्लीट करती है. सेकंड वीनस. 1 ऑर्बिट अराउंड सन 255 डेज. 1 स्पिन ऑन एक्सिस 243 डेज. थर्ड नंबर अर्थ. 1 ऑर्बिट अराउंड सन 365 डेज. 1 स्पिन ऑन एक्सिस 1 डेज मीन्स 24 आवर्स. मीन्स अर्थ 365 डेज में अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करती है, जिसको हम पूरा ईयर बोलते हैं. एक साल में तो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करती है. और अपने एक्सिस पे ये कितना टाइम लेती है? 1 डेज. 24 आवर्स में 1 डे में अपना ये एक्सिस पे स्पिन कंप्लीट करती है, जिससे डे और नाइट बनते हैं. फिर नंबर ऑफ मून्स. मून्स मीन्स होते हैं सैटेलाइट. सैटेलाइट हम पढ़ चुके हैं. सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है. तो मरकरी के और वीनस के तो कोई सैटेलाइट नहीं है. अर्थ के एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है? मून. और नेचुरल सैटेलाइट को हम मून्स भी बोल सकते हैं. तो नंबर ऑफ मून्स 1. अर्थ के नंबर ऑफ मून्स 1. नेक्स्ट आता है मार्स. 1 ऑर्बिट अराउंड सन 687 डेज एंड 1 स्पिन ऑन एक्सिस 1 डे. मीन्स इसका एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में तो 687 डेज लगते हैं. और अपनी एक्सिस पे अपना स्पिन कंप्लीट करने में 1 डेज. मीन्स अर्थ के इक्वल, अर्थ के बराबर मार्स भी अपनी स्पिन पे एक्सिस पे स्पिन कंप्लीट कर लेता है. नंबर ऑफ मून्स 2. मार्स के मून्स कितने हैं? 2. स्टूडेंट्स, जब हम इस को देखते हैं सोलर सिस्टम को, और जब हम इसके स्पिन और ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इनकी सन से डिस्टेंस दूरी बढ़ती जाती है इसका ऑर्बिट टाइम ज़्यादा हो जाता है. देखिए जैसे मरकरी को 88 डेज लगते हैं, वीनस को 255 डेज, अर्थ को 365 डेज, मार्स को 687 डेज. इसका रीज़न क्या है? ज्यों ज्यों इनकी दूरी बढ़ती है इनका ऑर्बिट भी बढ़ता जाता है और उस ऑर्बिट को कंप्लीट करने में इनको ज़्यादा टाइम लगता है. तो जैसे जैसे सन से दूरी बढ़ती है इनका ऑर्बिट भी बढ़ता जाता है. इस कारण इनका ऑर्बिट टाइम जैसे नेक्स्ट जो आएगा उसका और भी ज़्यादा होगा प्लेनेट का. नेक्स्ट 5 नंबर पे आता है जुपिटर. 1 ऑर्बिट अराउंड सन 11 ईयर्स 11 मंथ अबाउट 12 ईयर्स. मीन्स इसको लगभग 12 ईयर्स लग जाते हैं एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में. 1 स्पिन ऑन एक्सिस 9 आवर्स 56 मिनट्स एंड नंबर ऑफ मून्स अबाउट 53. जुपिटर के कितने मून्स हैं? 53. नेक्स्ट 6 नंबर पे आता है सैटर्न. 1 ऑर्बिट अराउंड सन 29 ईयर्स 5 मंथ्स. 1 स्पिन ऑन एक्सिस 10 आवर्स 40 मिनट्स एंड नंबर ऑफ मून्स अबाउट 53. नेक्स्ट यूरेनस. 1 ऑर्बिट अराउंड सन 84 ईयर्स 1 स्पिन अराउंड एक्सिस 17 आवर एंड 14 मिनट्स. नंबर ऑफ मून्स अबाउट 27. एंड लास्ट वन नेपच्यून. 1 ऑर्बिट अराउंड सन 164 ईयर्स 1 स्पिन ऑन एक्सिस 16 आवर्स
7 मिनट, नंबर ऑफ मून्स 13। मीन्स हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे सन से इनकी दूरी बढ़ती है प्लेनेट की, इनका ऑर्बिट टाइम ज़्यादा हो जाता है। और इन स्टूडेंट्स हम इन प्लेनेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं इनर प्लैनेट्स और दूसरे होते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग के जो 4 है वो इनर प्लैनेट्स है। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये इनर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट मीन्स वेरी क्लोज टू सन, जो सन के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, और ये किससे बने हुए होते हैं? रॉक्स से बने होती है। इनकी जो सरफेस होती है वो हार्ड सरफेस होती है, इनके ऊपर लिथोस्फीयर पाया जाता है, हम खड़े रह सकते हैं इन प्लैनेट्स पे। बट जो लास्ट के 4 प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। ये क्या कहलाते हैं? आउटर प्लैनेट्स। वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड वेरी ह्यूज प्लैनेट मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, और ये सन से बहुत दूर है, और ये शेप में भी, साइज में भी बहुत बड़े हैं। और ये किससे बने हुए हैं? रॉक्स से नहीं बने हुए। यहाँ पे कोई हार्ड सरफेस नहीं है इन प्लैनेट्स पे, हम इन प्लैनेट्स के ऊपर जाके खड़े नहीं रह सकते। ये मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, ये गैसेज से बने हुए हैं, और लिक्विड्स मीन्स तरल पदार्थ से बने हुए हैं। नाउ वी कम टू अर्थ। अर्थ इज आवर प्लैनेट ऑन विच वी लिव। अर्थ वो प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हमने देखा अर्थ कौन से नंबर पे आता है? 3rd नंबर पे। तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज में कौन से नंबर पे आता है? 5th नंबर पे। इट्स मीन 4 प्लैनेट्स इससे साइज में बड़े हैं। इट इज़ स्लाइटली फ्लेंटेड टू द पोल्स। ये अर्थ की शेप कैसी है? ये थोड़ी सी पोल पे, मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, पोल्स पे ये थोड़ी चपटी है। एंड दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड। इसलिए इस शेप का क्या नाम है? जियोड। मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोड का मीन्स होता है अर्थ के जैसी शेप। मीन्स अर्थ को हम एकदम बॉल की तरह गोल नहीं कह सकते, बॉल तो चारों तरफ से गोल होती है, बट अर्थ में क्या होता है? अर्थ के बीच का जो इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है वो तो उभरा हुआ होता है, वहाँ तो अर्थ मोटी है। लेकिन जैसे पोल्स की तरफ है अर्थ थोड़ी चपटी होती है, तो वो अर्थ की एक अलग ही शेप बनती है। तो अर्थ की शेप को क्या कहा जाता है? जियोड। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। मीन्स इसके ऊपर ऐसी फेवरेबल कंडीशंस है जो हमारी लाइफ को ये सपोर्ट करती है, जिससे लाइफ चल सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, लाइफ कहाँ पॉसिबल है? जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर ये सारे होंगे वहीं लाइफ पॉसिबल है। तो इस यूनिवर्स में ओनली एंड ओनली अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे एयर भी है, जहाँ पे लैंड भी है, जहाँ पे वाटर भी है। इसलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है? बायोस्फीयर मीन्स जैवमंडल, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। हमारी अर्थ न तो ज़्यादा गर्म है न ही ज़्यादा ठंडी है। सपोज ज़्यादा गर्म होती तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती, और हद से ज़्यादा ठंडी होती तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो ये इक्वल है एकदम, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इसके ऊपर वाटर और एयर है जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reason, the Earth is a unique planet in the solar system. हमारी एयर में एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है जो जिसको हम ब्रीथ के रूप में लेते हैं, सांस के रूप में लेते हैं, जिसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म रह ही नहीं सकते। तो वो कौन सी? ऑक्सीजन पाई जाती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होने के कारण ही अर्थ पूरे सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लेनेट है। यूनिक का मतलब होता है अलग, हटके। ये सबसे अलग हटके है। क्यों? क्योंकि ये ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट। हम आउटर स्पेस मीन्स हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो अर्थ हमें कैसी दिखाई देती है? ब्लू कलर की। ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अर्थ का अबाउट 21% अर्थ है वो किससे कवर्ड है? वाटर से। अर्थ के ऊपर अर्थ 71% वाटर से कवर होने के कारण ये दूर से हमें वाटर का कलर हमेशा ब्लू दिखाई देता है। इसलिए अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर वाटर ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू ग्लोसरी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लोसरी, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए, डू यू नो में देखिए पहले, सोल इज रोमन
मैथोलॉजी इज द सन गॉड, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। अब देखिए हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, तो सोलर सिस्टम नाम क्यों पड़ा इसका? सोलर सिस्टम नाम इसलिए पड़ा कि ये रोमन मान्यता, रोमन मैथोलॉजी, मैथोलॉजी मीन्स होता है पौराणिक मान्यताएं। रोम में पुरानी मान्यताओं के अनुसार सोल जो होता था, सोल का मतलब होता था सन गॉड, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को क्या बोला जाता था? सोल। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, और सन को सोल बोलते थे। सोलर मीन्स सन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती थी उनको सोलर बोला जाता था। द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, इसलिए सन और सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाली उसकी फैमिली है उसको क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। नेक्स्ट वन, वर्ड ओरिजिन। वर्ड कहाँ से निकलती है? अब जियोग्राफी है या अदर कोई वर्ड है वो कहाँ से निकली, उसका मीनिंग क्या है? मैनी वर्ड्स यूज इन ए लैंग्वेज, मैनी हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अदर लैंग्वेज से आए हैं। जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल एन इंग्लिश वर्ड। देखिए हम ज्योग्राफी वर्ड पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का हिंदी में तो भूगोल बोलते हैं, बट ज्योग्राफी कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड होते हुए भी ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा का ये वर्ड है विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, और जो किसकी व्याख्या करता है? अर्थ की। मीन्स अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी व्याख्या जिसमें की जाती है वो क्या कहलाता है? जियोग्राफी। इट इज़ मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। देखिए जियोग्राफी जो है ये दो वर्ड से मिलके बनी है। कौन से? जी का मतलब होता है अर्थ, एंड राइटिंग मीन्स, ग्राफिया मीन्स राइटिंग। ग्राफिया मीन्स जिसके बारे में लिखा जाता है, मीन्स ऐसा सब्जेक्ट जिसमें अर्थ के बारे में लिखा और पढ़ा जाता है उस सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? जियोग्राफी। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। अब देखिए अर्थ के बारे में हम और भी चीज़ें इन वर्ड से और भी चीज़ें हम फाउंड कर सकते हैं, जैसे जियो। देखिए जियो में जी मीन्स होता है अर्थ, जी में हम लॉजी लगा देते हैं। जियोलॉजी का मतलब, जियो मीन्स अर्थ होता है, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ, तो जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोमेट्री, जियो मीन्स भू अर्थ होता है, या भू भी बोल सकते हैं उसको। मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट करना या नापना, तो मीन्स जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का मेजरमेंट जियोमेट्री। एंड जियोइड, जी मीन्स अर्थ एंड ओइड मीन्स शेप, अर्थ की जो शेप है वो क्या कहलाती है? जियोइड। डू यू नो ह्यूमन हैव ऑलवेज बीज फैसाइंटीज गेजिंग टू द नाइट स्काई। आपको पता है हमेशा ह्यूमन किसको देख के उत्सुक रहता था? स्काई को देख के, आकाश को देख के। पुराने ज़माने में ह्यूमन जो इंसान होता था वो हमेशा उत्साहित रहता था कि ये सारा सिस्टम कैसे बना हुआ है, सोलर सिस्टम क्या है, स्टार्स क्या है। हमेशा लोगों के लिए ये एक आश्चर्यजनक बात थी। दो जो स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड दियर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। वे लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की और उनके जो मूवमेंट होता है उनका जो अध्ययन करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री वो होते हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज़ का अध्ययन करते हैं। आर्यभट्ट वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ द एंशियंट इंडिया। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। देखिए आर्यभट्ट क्या था? हमारे इंडिया में पुराने ज़माने में खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, एस्ट्रोनॉमर्स थे। एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने क्या कहा था? आर्यभट्ट ने पुराने टाइम में ये कहा था कि अर्थ है, अर्थ और जो मून है या अर्थ और मून है ये इनकी खुद की लाइट नहीं है। ये किसकी लाइट से चमकते हैं? ये सन की लाइट से चमकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा था, देखिए पुराने ज़माने में ये मान्यता थी कि सन जो है वो घूमता है और अर्थ एक जगह पे स्टिल है, एक जगह पे खड़ी है। बट हमें आज पता है कि सन एक जगह पे स्टेबल है और अर्थ मूवमेंट करती है। लेकिन पुराने ज़माने में लोग क्या सोचते थे कि सन मूवमेंट करता है और अर्थ एक जगह पे खड़ी है। उस पुराने समय में जब लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था सोलर सिस्टम का, उस समय भी आर्यभट्ट ने ये सिद्ध कर दिया था कि सोलर सिस्टम में सन सेंटर में है और सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स मूवमेंट करते हैं, न कि सन मूवमेंट करता है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज भी जो जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स है वो किस में बिजी है? एक्सप्लोर मीन्स खोज में, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह हैं, हालांकि खूब सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ खोजी जा चुकी है, हम उनके बारे में पढ़ भी रहे हैं और आज भी उनको आगे खोजने में ये एस्ट्रोनॉमर्स लगे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा सोलर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।